जय हिंद साथियों। जैसा कि मैंने सेकेंड चैप्टर की हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर में मैंने मेरे भाई 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, 2 लेक्चर मैंने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 2 लेक्चर मैंने कवर कर चुके हैं, ठीक है। जो सेकेंड चैप्टर का नाम है वो क्या है मेरे भाई? सॉफ्टवेयर कंसेप्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। अच्छा, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट में मैंने क्या क्या 2 लेक्चर में पढ़ा दिया, ये सबसे बड़ी बात है मेरे भाई। तो इसको याद रखना, सबसे बड़ी बात यही कि हम याद रखे हैं या नहीं। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स का होते हैं मेरे भाई। बताओ कौन कौन होते हैं? पहला हो जाता है, कौन हो जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो दूसरी की हम बात करते हैं मेरे भाई, क्या हो जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरी बात हो जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो तीसरी पॉइंट है क्या है मेरे भाई? यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर। अच्छा, मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने क्या बताए थे? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बताए थे? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डिस्कस कर दिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तो ऑपरेटिंग सिस्टम 7 टाइप्स का होते हैं। कितने से? 7 टाइप्स का होते हैं, ठीक है। 7 टाइप्स को मैंने डिस्कस कर दिए थे, आप लोग रिवाइज कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बता दिया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो डिपेंड होते हैं वो कितने प्रकार के डिपेंड होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि टाइप्स ऑफ। तो आज जो बात करते हैं हम फिर से बता देते हैं मेरे भाई। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम क्या करें? पिछली वीडियो में हम कहाँ तक छोड़े थे? तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो डिपेंड होती है, ठीक है। डिपेंड अपॉन यूजर। जो यूजर के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे भाई? तो पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो दूसरी पॉइंट है वो क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये था मेरे भाई। अच्छा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सब दोनों में हम क्या डिफरेंस भी पूछ सकता है मेरे भाई। तो ये आप लोग याद करके रखेंगे इसका डिफरेंस, ठीक है। तो हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग ये क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम तो होते हैं, लेकिन जिसमें क्या होते हैं? जिसमें विच इज परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म सिंगल टास्क माने सिंगल टास्क, ठीक है। एक बार में एक ही काम कर सकते हैं एट ए सेम टाइम। कहते एक ही समय में सिंगल टास्क काम करना माने एक ही काम करना, उसी को क्या कहते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इज नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है मेरे भाई। तो ये समझ में आ गया। इसका एक एग्जाम्पल होते हैं मेरे भाई, इसका एक एग्जाम्पल होते हैं। और एग्जाम्पल एक मैक्रो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? एम एस डोज, इसी को क्या कहेंगे? MS डोज कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा मेरे भाई, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं। MS डोज माने माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं कि क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते नहीं, इसी पॉइंट की हम बात करते हैं। सिंगल यूजर की हम बात करते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम
ठीक है मेरे भाई। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक एग्जाम्पल है, कौन सी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट माने MS डोज है, MS डोज है, ठीक है, माने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसकी डेवलप कब हुआ मेरे भाई, इसकी जो हम डेवलप की हम बात करते हैं, इसकी डेवलप की हम MS डोज की हम डेवलप की हम बात करते हैं कि ये डेवलप कब हुआ, तो ये डेवलप हुआ मेरे भाई 1981 एट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। तो ये डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ 1981 क्योंकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कि एक ही समय में एक ही काम करना, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एक एग्जांपल होते हैं जो कि MS डोज होते हैं। इसकी डेवलप कब होता है, 1981 में होते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर, ठीक है। और जो इसकी वर्क होती है, इसकी जो वर्क होती है, वर्क कैसी होती है, तो वर्क जो होती है, वर्क विद द हेल्प ऑफ करेक्टर यूजर, ठीक है, करेक्टर यूजर CHARACTER, करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस, इसी को हम क्या कहेंगे, CUI, इसी को क्या कहेंगे, CUI कहेंगे, करेक्टर यूजर इंटरफेस को हम CUI कहेंगे। एंड दूसरी बात क्या है, तो कॉमन लाइन इंटरफेस, इसी को हम क्या कहेंगे, CLI, ठीक है। तो कॉमन लाइन इंटरफेस को क्या कहेंगे, CLI कहेंगे। जो ये वर्क करता है, किसके मदद से करता है, तो CUI और CLI के मदद से MS डोज वर्क करता है। CUI यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस और CLI मानी कॉमन लाइन इंटरफेस के मदद से ये वर्क करता है। कौन करता है, MS डोज। समझ में आ गया मेरे भाई। ये कब हुआ, ये कब डेवलप हुआ, 1981 में। कौन सी कंपनी, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट करेंगे हम, जो दूसरी पॉइंट की हम जो बात करेंगे इसी में, वो क्या होगी, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोर देन, ये जो परफॉर्म करते हैं, ये जो परफॉर्म करते हैं, विच इज परफॉर्म, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच इज परफॉर्म more than one task at a same time, ठीक है। सेम टाइम इज नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है मेरा। कहने का मतलब ये है कि ये जो परफॉर्म करता है, क्या कहते, मोर देन वन टास्क, कहते कई सारे काम एक ही समय में क्या करते हैं, एक ही समय में वर्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसी को हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कई सारे, मोर देन वन टास्क, कहते कई सारे काम एक ही टास्क में कर देते हैं, कई सारे काम वह एक ही टास्क में एक ही समय में कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, इसका भी एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल क्या है ये हम बात करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो की हम बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो इसकी जो डेवलप हुआ, इसका फर्स्ट डेवलप कब हुआ, फर्स्ट डेवलप कब हुआ, तो 1985 को, 1985 की 1985 को, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये डेवलप हुआ कब, 1985। लेकिन कैसा डेवलप हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 क्या हुआ मेरे भाई, माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो 1.0 क्या हुआ, डेवलप हुआ। फर्स्ट डेवलप कौन सा माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 हुआ। ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन था लेटेस्ट वर्जन इसको लेटेस्ट वर्जन था जो वो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 जगह आ रहा है, दिख रहा है मेरे भाई 11। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 लेटेस्ट वर्जन क्या था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11। तो ये समझ में आ गया मेरे भाई। तो ये हो गया किसका, ऑपरेटिंग, जो यूजर के द्वारा जो चलाए, यूजर की जो मदद के जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड होते थे वो 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, और 2 पॉइंट का नाम क्या था, एक सिंगल यूजर, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया मेरे भाई। अब अगली पॉइंट की जो हम बात करते हैं वो क्या है, ठीक है, अगली पॉइंट जो बात करते हैं वो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मानी कौन कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम समझती है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स का। कौन कौन होते हैं मेरे भाई, तो जो पहला है वो पहला क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि इसको EHLL कहते हैं। और जो दूसरी है मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है मेरे भाई, मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको MLL कहते हैं। और जो तीसरी पॉइंट हो गया वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज LLL इसको कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी को लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज दिख रहा है मेरे भाई, असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। तो मैंने समझ गया मेरे भाई कि कंप्यूटर सिस्टम का जो लैंग्वेज है वो कितने टाइप्स का होते हैं, तो 3 टाइप्स का होते हैं। कौन कौन, एक हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, एक मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज को MLL कहते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज को LLL कहते हैं। इसी को लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ समझ में आ गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, माने HLL की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं HLL, माने हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, मेरे भाई। ये क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज है, लेकिन ये जो समझता है, कौन समझता है। ठीक है, ये लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज में कौन समझता है, लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड, जो इसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, वो कौन करता है, अंडरस्टैंड करता कौन करता है, बाय यूजर, जो यूजर के द्वारा अंडरस्टैंड किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूजर इन कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम में यूजर की मदद से समझा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो HLL कहते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है मैम, कहने का मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंड करते हैं, जो कंप्यूटर में अंडरस्टैंड करते हैं वो कौन अंडरस्टैंड करते हैं, वह यूजर की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में अंडरस्टैंड होते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कौन करता है, यूजर की मदद से क्या होता है, अंडरस्टैंड होते हैं। तो कहते हैं विच इज अंडरस्टैंड बाय यूजर, कहते हैं यूजर के द्वारा अंडरस्टैंड किया जाता है। इन किस में, कंप्यूटर सिस्टम में यूजर के द्वारा अंडरस्टैंड किया जाता है, उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है मेरे, माने इसी को HLL कहते हैं।
दूसरी पॉइंट होगी मेरे भाई, दूसरी पॉइंट की हम बात करेंगे तो कौन होगी मेरे भाई, तो दूसरी पॉइंट की हम बात करते हैं तो मशीन लेवल लैंग्वेज होगी, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन समझता है, MLL, इसको MLL भी कहते हैं। ठीक है, MLL भी कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में जो अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड जो करता है, अंडरस्टैंड जो करता है वो कौन करता है, अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की मदद से क्या करता है, अंडरस्टैंड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को नॉन एज मशीन लेवल लैंग्वेज, नॉन एज मशीन लेवल लैंग्वेज। नहीं समझ में आया मेरे भाई, मशीन लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज। अब समझाते हैं मेरे भाई डिटेल से। कहने की मतलब है कि HLL था यानी हाई लेवल लैंग्वेज था, वो यूजर की मदद से क्या करता है, कंप्यूटर में इंडिकेट करता था। ठीक है, यूजर की मदद से समझता था, लेकिन इसमें मशीन के लेवल से समझेगा, उसी को हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जो यूजर की मदद से समझे उसे हम क्या कहते हैं, HLL कहते हैं, माने हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और MLL किसे कहते हैं, मशीन लेवल, जो कि मशीन की मदद से क्या होते हैं, माने कंप्यूटर की मदद से क्या, कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है, उसी को हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तीसरी पॉइंट क्या होगी मेरे भाई, तीसरी होगी लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज माने क्या होगी, LLL। ठीक है, तो LLL ये कौन अंडरस्टैंड करता है, ये जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड, जो अंडरस्टैंड होते हैं, विच इज अंडरस्टैंड, ये जो अंडरस्टैंड होते हैं वो किसके मदद से होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड जो समझा जाता है वह क्या होता है, स्टोरेज होते हैं। ठीक है, विच इज यूज्ड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर स्टोरेज, इसमें जो स्टोरेज होते हैं, अच्छा स्टोरेज क्या होते हैं, डाटा। ठीक है, स्टोरेज डाटा, जो डाटा को स्टोरेज किया जाता है, इन किस में, मेमोरी में किया जाता है मेरे भाई, मेमोरी में किया जाता है। ठीक है, मेमोरी में किया जाता है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, फरेश दिख रहा है मेरे भाई, फरेश दिख रहा है शायद, हाँ। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज क्या कहेंगे, इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। रिवाइज कर देते हैं मैं, लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसमें यूज होता है स्टोरेज द डाटा, माने जो डाटा स्टोरेज होते हैं इन किसमें, मेमोरी में ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में डाटा को स्टोरेज करना, स्टोर करके लागू करना, यूज करना, उसी को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज पहला क्या बताए थे, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, यूजर की मदद से समझा जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज जो मशीन के द्वारा समझा जाता है, माने कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो कि स्टोर होते हैं किसमें होते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में, कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में डाटा को स्टोर करना, उसी को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये समझ में आ गया मेरे भाई। अब अगली पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट की हम बात करते हैं। अगली पॉइंट क्या होती है मेरे भाई, हल्का कम दिखा रहा है ना भाई मेरे भाई, कम दिख रहा है माने क्योंकि इसको गाढ़ापन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सही डालना होगा। तो अगली पॉइंट की है क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर किस में यूज करते हैं, तो लैंग्वेज प्रोसेसर कंपाइलर में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे में कहने का मतलब ये होगा कि यूज जो होते हैं, यूज फॉर
यूज फॉर कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। यूज फॉर कन्वर्ट द वन लैंग्वेज इंटू अनदर लैंग्वेज, वन लैंग्वेज इंटू अनदर लैंग्वेज यहाँ लिख देते हैं अनदर लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, ये यूज होता है ना, वो कन्वर्ट करने के लिए होता है, जिसे मैं प्रोसेस कहने का मतलब प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस कहने का मतलब है कि वन लैंग्वेज, जो एक भाषा है वह दूसरी भाषा में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा में कन्वर्ट होते हैं, कहने के मतलब है हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या कहेंगे, लैंग्वेज प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, लैंग्वेज प्रोसेसर। एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर दो, उसी को हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहेंगे मेरे भाई। समझ में आया, लैंग्वेज प्रोसेस क्या है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर कितने टाइप्स के होते हैं, तो लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप्स का होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स का होते हैं मेरे भाई, 3 टाइप्स का होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर कितने टाइप्स का होते हैं, 3 टाइप्स का होते हैं। 3 टाइप्स का होते हैं मेरे भाई लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। कौन कौन होते हैं, तब जो पहला हो गया असेंबलर है, क्या है, असेंबलर है। और जो दूसरी है वो क्या है मेरे भाई, दूसरी जो है इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर। और जो तीसरी पॉइंट है वो क्या है, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। तो मेरे भाई एक भाषा को दूसरी भाषा में जो दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर दें, उसे हम कंपाइलर कहते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर में होता है, ठीक है, उसी को हम कंपाइलर कहते हैं। अब अगली पॉइंट करते हैं, असेंबलर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, असेंबलर की। तो असेंबलर की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट 1 असेंबलर दिखाई दे रहा मेरे भाई, असेंबलर, ठीक है, असेंबलर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दिक्कत तो कुछ नहीं, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है असेंबलर, ठीक है। तो असेंबलर किसे कहते हैं, असेंबलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर, क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर है, जिसमें ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट, convert the low level language, इसी को हम लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सर असेंबलर क्या होता है मेरे भाई, एक क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसमें विच इज यूज फॉर कन्वर्ट द लो लेवल लैंग्वेज टू इनटू मशीन है। जो कहने का मतलब है कि जो लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, उसी को हम असेंबलर कहते हैं मेरे भाई। सही तो ठीक से चल नहीं रहा है पूरा, ठीक है। तो अगली वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं, और ये हम यहाँ से फिर से समझाएंगे, लैंग्वेज प्रोसेस से हम फिर से पुनः वापस की ओर फिर से समझाएंगे, और यहीं तक द एंड करते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद साथ।